ऐसी सास सबको मिले। एक गरीब घर की बेटी बहुत ही सुंदर व संस्कारी थी। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया। जब वो विवाह करके ससुराल में आई तो उसे पता चला वहाँ पर एक नियम है कि शादी के बाद की पहली दीपावली पर नई बहू के घर से मिठाई आती है, जो कि पूरे परिवार, सभी रिश्तेदारों व आस पड़ोस में बांटी जाती है। बहू ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और इसके बारे में बताया। माँ ने कहा, बेटी क्या तुम जानती हो, हमारे पास जो कुछ भी था तुम्हारे विवाह में तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ लगा दिया। तुम्हारे पिताजी ने कर्जा भी ले रखा है। तुम्हारी शादी में उन्होंने नए कपड़े तक नहीं लिए। पूरी शादी में फटा हुआ कुर्ता पहने रहे। अब 1000 रुपये भी हमारे पास नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने 5 किलो मिठाई का बंदोबस्त कर लिया है। हम तुम्हें 5 किलो मिठाई जरूर भेजेंगे। बेटी ने कहा, माँ 5 किलो मिठाई मत भेजना, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे कि बहू के घर से इतनी सी मिठाई आई है। मैं सबसे मना कर दूंगी, कह दूंगी कोई आने वाला नहीं है। माँ मैं झूठ बोल दूंगी, पर इतनी सी मिठाई मत भेजना। माँ ने कहा, बेटा नियम है, पालन तो करना पड़ेगा। बहू उदास हो गई और उसने फोन रख दिया। कुछ दिन बाद दीपावली आ गई। सास ने सभी रिश्तेदारों व मिलने वाले लोगों को बुला लिया। सभी लोग आ गए तो सास ने कहा, आओ आओ, हमारी नई बहू के घर से ढेर सारी मिठाई आई है। यह सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आ गया। वह मन ही मन में सोचने लगी कि एक तो मेरे घर से मिठाई नहीं आ रही और ऊपर से यह सासू माँ आज तो मेरी बेइज्जती करवा कर ही मानेंगी। इतने में मिठाई लेकर एक व्यक्ति आ गया। बहू ने पूछा, काका कैसे हो? उसने कहा, अच्छा हूँ बेटा, तुम्हारे पापा ने मिठाई भेजी है। मिठाई देखते ही बहू चौंक गई। उसने देखा कि मिठाई तो आई थी, पर वह डिब्बों में नहीं, एक कपड़े में पोटली की तरह बंद कर आई थी। बहू बहुत शर्मिंदा हुई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, काका मिठाई डिब्बों में क्यों नहीं आई? काका बोले, बेटा दुकानदार ने कहा कि डिब्बों के और एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, इस वजह से तुम्हारे पापा ने मिठाई को तौलिए में लपेट कर ही भेज दिया। यह सुनकर बहू गुस्से से लाल हो गई। वह परेशान होते हुए सोचने लगी कि आज तो मेरी नाक ही कट जाएगी, सब मुझ पर थू थू करेंगे। इतनी सी मिठाई देखकर लोग क्या कहेंगे कि बहू के मायके वाले कितने गरीब हैं, 5 डिब्बे मिठाई के भी ठीक से नहीं भेज पाए और यह मेरी सास और जेठानी जिंदगी भर मुझे ताना मारेंगी। यह सोच सोचकर वह दुखी हो गई और रोने लगी। तभी सासू माँ ने आवाज दी, बहू ओ बहू, सभी रिश्तेदार आ गए, आकर सबको मिठाई बांट दो। बहू ने मायके से आई हुई मिठाई की पोटली अपने कपड़ों में छुपा दी और भागी भागी सासू माँ के पास पहुंची। जी माँ जी कहकर वह सर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए सासू माँ के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि सासू माँ मेरे मायके से मिठाई नहीं। इतने में सासू माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा सब लोग आ गए हैं, पहले सबको मिठाई दे देते हैं। इतने में उसे नौकर जाकर मिठाई के कई सारे डिब्बे लेकर कमरों से बाहर आते हुए दिखाई दिए। इतने सारे मिठाई के डिब्बों को देखकर बहू हैरान रह गई। फिर मिठाई बांटने के बाद वह भागी भागी अपने कमरे में गई और अपनी माँ को फ़ोन लगाकर कहने लगी, माँ तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए 5 किलो मिठाई ही भेजोगे, फिर इतनी मिठाई कैसे भेज दी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तो 5 किलो मिठाई ही भेजी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे बेटा, फिर इतनी मिठाई कैसे भेजती? बहू फिर परेशान हो गई। सोचने लगी कि आखिर इतनी मिठाई आई कहाँ से। वह सासू माँ के कमरे में गई और उनसे पूछने लगी कि सासू माँ इतनी सारी मिठाई कहाँ से आई? सासू माँ ने बहू के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तेरी एक माँ वहाँ है तो क्या हुआ, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ ना। वह माँ अगर 5 किलो मिठाई ही भेज सकी तो क्या मैं अपनी बेटी के लिए अधिक मिठाई नहीं मंगवा सकती? अगर मैंने मिठाई मंगा ली तो क्या गलत कर दिया बेटा? यह सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए और वह सास के गले लगकर रोने लगी। कहानी यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।